गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि ये वीकेंड आप लोगों के लिए हमेशा की तरह अच्छा जा रहा होगा। स्टॉक मार्केट में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे एंड संडे आपको मिलता है, ताकि आप अपने एंजाइटी पे, अपने स्ट्रेस पे काम कर पाएंगे, आप अपने फैमिली को भी सिग्निफिकेंट टाइम दे पाएंगे। अगर मार्केट को लेकर के बात करेंगे लास्ट वीक में, तो फ्राइडे को मार्केट पॉजिटिव नोट में क्लोज हुआ था। लोगों की होप थोड़ा सा यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है, वैसे मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको अवेयर करने के लिए कह रहा हूँ कि जो मार्केट में वॉल्यूम है वो नॉर्मल वॉल्यूम से कम है। इसका मतलब साफ साफ है कि एफपीआई जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अभी भी पार्टिसिपेट करने के मूड में नहीं हैं, अपनी पोजीशन को वो सेल ही कर रहे हैं। लेकिन बात इस वीडियो में करने वाला हूँ वैसे 5 ट्रिगर को लेकर के जो अगले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो है G7 समिट। G7 ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे। एक्चुअली वर्ल्ड के जो टॉप 7 इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज हैं, उनकी मीटिंग्स होती है, जिसमें ग्लोबली जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं, इकोनॉमिक्स के इशूज होते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। तो ऐसे में जब रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बातचीत हो रही है और साथ ही साथ चाइना वियतनाम की क्राइसिस को भी लेकर के बात किया जा रहा है, तो G7 समिट जो 26 जून से लेकर के 28 जून तक है, उसमें क्या डिस्कशन होता है, क्या निकल करके आता है। अगर कोई भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके नहीं आता है तो यकीन मानिए फिर से मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और वहीं अगर कुछ वहाँ पे इशूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आए, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होते हुए नज़र आया, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर है वो है US Q1 GDP डेटा। आप जानते हैं कि US वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, मोस्ट एडवांस कंट्री है, और वहाँ पे इकोनॉमी में क्या हो रहा है उसे पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। इंडियन मार्केट भी उसे काफ़ी सीरियसली फॉलो करती है। तो Q1 का जो GDP कैसा आएगा उस पे मार्केट की जो चाल होगी वो निर्भर करेगी। स्पेशली वैसे सिचुएशन में जब US स्टॉक मार्केट काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर डेटा को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर बेहतरीन डेटा आता है तो मार्केट के लिए काफ़ी राहत भरा होगा, अदरवाइज US मार्केट में तो हम पैनिक सेलिंग देख ही रहे हैं। तीसरा जो अहम ट्रिगर होगा वो डॉलर इंडेक्स को लेकर के होगा। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब भी डॉलर इंडेक्स की बात होती है, वो सोचते हैं USD INR के बारे में बात हो रही है। नहीं, डॉलर इंडेक्स एक सेपरेट इंडेक्स है जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट करेंसीज को मिला करके बनाया गया है। डॉलर, यूरो, पाउंड्स, ऐसे जो करेंसीज हैं उनको मिला करके एक डॉलर इंडेक्स बनाया गया है। मैंने बहुत पहले डॉलर इंडेक्स पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था, मैं वीडियो के लास्ट में उसे डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा डॉलर इंडेक्स क्या है। तो अभी रिसेंटली डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से रिबाउंड कर गया है, और डॉलर इंडेक्स जितनी तेज़ी से ऊपर जाते जाएगा, एफआईज उतनी एग्रेसिवली सेलिंग करते जाएंगे। तो देखना ये ज़रूर होगा कि जो डॉलर इंडेक्स है वो रिबाउंड होकर के कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। 104, 105 तो ये चलते ही जा रहा था, अगर उससे और ऊपर तेज़ होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। अगला जो अहम ट्रिगर है वो है UK रिटेल सेल्स डेटा। UK स्पेशली US की तरह ही UK में 40 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। 9.1% का इन्फ्लेशन है वहाँ पे, और स्पेशली जब वहाँ का जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे जो मेन इंडेक्स है FTSE 100 के बारे में बात करेंगे, तो उस इंडेक्स पे जो 25% जो स्टॉक हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं उस इंडेक्स को बनाने में, वो बेसिकली कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज हैं एक्चुअली। तो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप उस पे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर UK जो रिटेल सेल्स डेटा खराब आया तो फर्दर हम स्लाइड होते हुए देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर अच्छा डेटा आया तो मार्केट के लिए अच्छा होगा। मैं ट्रिगर के बारे में बात कर रहा हूँ, अच्छा रिजल्ट आया अच्छा होगा, खराब आया तो खराब होगा। अगला जो ट्रिगर है और जो लास्ट ट्रिगर है वो है ओपेक मीटिंग को लेकर के। आपको पता है कि ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस बढ़ते गए हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते गए हैं, और ऐसे में अगर ओपेक की जो मीटिंग हो रही है उसमें
जो ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ हैं, अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने ऑयल के आउटपुट को, ऑयल के सप्लाई को थोड़ा अगर बढ़ा देंगे, तो उससे ऑयल प्राइसेस को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ओपेक के जो कंट्रीज़ हैं वो अभी भी रिजिड हैं कि वो 4,32,000 बैरल पर डे के हिसाब से वो सप्लाई करेंगे, उससे वो ज़्यादा बढ़ाते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ओपेक की मीटिंग में क्या होता है वो भी देखना ज़रूरी होगा। तो गाइस, मैंने इम्पोर्टेंट जो ट्रिगर्स हैं उनको लेकर के बात किया जो अगले सप्ताह में आएंगे और मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारे स्ट्रैटेजीज़ होगी। अभी साफ साफ एक वार्निंग देते हुए जाता हूं कि मार्केट अभी भी अगर कभी ऊपर आती है या तेज़ होते हुए नज़र आती है तो आपको कैरिड अवे नहीं होना है। ये शॉर्ट कवरिंग के कारण भी हो सकती है, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग जो है वो थोड़ी होशियारी के साथ ही करें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। और कुछ और ट्रिगर्स के बारे में आपके पास जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।